Hello friends, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. We would like to see English Grammar Chapter 6 Direct, Indirect या तो Direct, Indirect Speech. Question देखते हैं, पहला बहुत बड़ा है. When she spoke, her voice was very low. I am sure that none of the boys and girls in room number 13 जहाँ पे वो लोग बैठते थे would purposely and deliberately जानबूझ के hurt anyone's feeling. किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं करते बिकॉज हिज और नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग. अगर किसी का नाम लंबा है या तो अनफेमिलियर है तो कोई भी किसी को पर्पसली या डेलिबरेटली हर्ट नहीं करते. आई प्रीफर टू थिंक, मैं ऐसा सोचती हूं दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. ऐसा जो हुआ जो उसको स्कूल छोड़ के जाना पड़ा, उसके पापा ने जो लेटर लिखा था, राइट, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ. And I want you all to think about it. आप भी इसके बारे में थोड़ा सोचिए. अब इसका आंसर देखे तो when she spoke, डिटो है. her voice was very low, इसमें कोई चेंज नहीं. but I am sure, टीचर बोलती है ना, तो टीचर मैसन बोलती है she said that, I के बदले क्या होगा, she, am के बदले क्या होगा, was sure. रूल है प्रेजेंट tense, right, past tense, that none of the boys and girls in room 13 तक सेम रहेगा. would का भी would ही रहेगा. purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name, यहां एक चेंज आया देखो, his or her name happened past tense है, तो past tense का हम लोग had happened past perfect करेंगे. to be a long unfamiliar one, नो चेंज व्हाटसोएवर. वापिस से यहां देखेंगे आई प्रीफर, तो आई के बदले टीचर है तो सी प्रीफर, राइट. सी एडेड दैट सी प्रीफर, वो क्या चॉइस कर दी है, टू थिंक. यहां पे जब भी राइट आपका इंफिनिटिव हो तो टू थिंक का टू थॉट मत करना, वो ही रहेगा. टू थिंक दैट, राइट, टू दैट दिस, राइट. यहां पे आप लोग देखेंगे दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, तो दैट what had been said in thoughtlessness, and that she knew that all of them, यहाँ पे देखोगे, right, unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे she added that she preferred to think that what had been said, जो आगे बोला गया है वो, right, what had been said, वो मैंने दो बार लिखा, in thoughtlessness and that, अगर आप ये निकाल दो तो what had been said वो दो बार लिख दिया है मैंने, right, had been said in thoughtlessness and that she knew, no के बदले क्या हो जाएगा, knew, बराबर. that all of them felt the way she did, that was a very unfortunate, यहाँ पे and sad both, unfortunate said both, and she wanted all of them. I want you, I के बदले हो गया she, want का हो गया wanted, you all के बदले all of them, to think about it, राइट. यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखो तो पहली लाइन में यहां तक कोई चीज नहीं, यहाँ पे बाद में she was sure that none of the boys feeling 13 would purposely deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened, past tense के बदले had happened to be a long unfortunate one. I के बदले she, right, preferred to think that was a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and she wanted all of them to think about it. ऐसा भी लिख सकते हैं, right. अब क्वेश्चन 2 देखो, उसी चैप्टर 5 इंग्लिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट. क्वेश्चन 2, पैट सी से लेट मी सी योर पिक्चर. उसने बोला पैट, राइट, मुझे तुम्हारा पिक्चर दिखाओ, जो वांडा ने उसको भेजा था. तो पैगी ने पूछा व्हाट्स द मैटर एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, राइट. वो अंदर चली गई तो लुक सी ड्रू यू, तो मैरी ने पैगी को बोला कि वांडा ने तुम्हारा फिगर ड्रॉ किया है, दैट्स यू. शी एक्सक्लेम्ड, and the head and face of this picture did look like Peggy.
उसका जो राइट शर्ट और फेस एग्जैक्टली पैगी जैसा दिख रहा है. व्हाट डिड आई से? सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक अस. तो पैगी ने उसका आंसर क्या दिया? मैंने नहीं बोला था कि वो हमको लाइक करती है, राइट? यस, शी मस्ट हैव एग्रीड मैरी एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स. और उसकी आंखों में से आंसू बहे हैं. अब उसका आंसर देखो. शी आस्क्ड पैगी, इसने पैगी को पूछा, राइट? शी आस्क्ड पैगी टू लेट हर सी हर पिक्चर. बहुत सिंपल है, टू लेट हर सी हर पिक्चर. फिर as they clattered up to the room, Peggy wanted to know. Peggy ने पूछा ना, what was the matter? Peggy wanted to know what the matter was, या तो what was the matter, पर इसके बदले what the matter was बराबर रहेगा. मैरी ने क्या पूछा? मैरी asked her to look and see that she had, see मतलब कौन? Wanda had drawn her picture. She exclaimed that was, you के बदले पैगी को बोल रहे हैं, that was her picture. She exclaimed that what she had said, right? उसने जो बोला था वो right था. What she had said and added that she must have really liked them. She must have, right? मैंने क्या बोला था ऐसा बोल रही है ना. She exclaimed, the head and face वाला मैंने बताना भूल गया. She exclaimed, right? And the head and face, तो वहां पे कोई चेंज नहीं है. And the head and face of this picture, right? This picture के बदले यहाँ पे आपका that picture आएगा, right? This picture के बदले आपका कौन सा पिक्चर? तो फिर आप लोग देखेंगे and the head and face of that picture, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. Picture did look like, उसके जैसा लगता था. Did look, what did I say? Right? तो उसने बोला, she explained that was her and head and face of that picture did look like Peggy. अब उसको देख के उसका क्या रिएक्शन हुआ? On seeing this, Peggy exclaimed that what she had said, मैंने नहीं बोला था what did I say, she had said was right, and added, उसने क्या बोला? She must have really liked us. That she must have, यहाँ head मत करना, really liked them. बराबर. मैरी ने भी एग्री किया. यस, शी मस्ट हैव एग्रीड मैरी. तो मैरी एग्रीड एंड सेड दैट शी मस्ट हैव, मस्ट हैड नहीं आएगा. एंड फर्दर क्या किया? शी ब्लिंक्ड अवे, राइट, द टीयर्स. यहाँ पे शी हैड ब्लिंक्ड अवे ऐसा नहीं आएगा, राइट. तो यहाँ पे चेंज, हैड नहीं आएगा और ये ब्लिंक का ब्लिंक ही रहेगा. वापिस से मैं अगर आपको बता दूं, राइट, she asked Peggy to let her see her picture. As they clattered up to her room, right, Peggy further asked or wanted to know what the matter was. Mary ने क्या पूछा? Mary, she exclaimed, right, Mary asked her to look and see that she had, यहाँ आएगा past tense है तो past perfect, she had drawn her picture. She exclaimed that was, she नहीं आएगा, her, बराबर. And the head and face of that picture did look like Peggy. Had looked like नहीं आएगा, right? यहाँ पे had looked like नहीं आएगा, उसके जैसा ही था. ये खास चेंज नोटिस करना. फिर पैगी ने बोला what did I say? On saying this, Peggy exclaimed that what she had said and added that she must have really liked them. Mary ने भी एग्री किया. Mary agreed and said that she must have liked us and right वापिस क्या बोला? She blinked away. यहाँ पे भी she had blinked away the tears, ऐसा नहीं आएगा. Thank you very much. If you like this, you see my video on and on, and like my channel, share and subscribe. Thank you very much. Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Hello students. Sanjay Purohit, Sanjay Study Center. We would like to see direct indirect chapter 7
English, only first and second just now, direct, indirect. इसको स्पीच भी बोलते हैं और पैराग्राफ है तो इसको नरेशन भी बोलते हैं। अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, चाय गरम, गरम चाय। अगर आप ट्रेन में बैठे हो प्लेटफॉर्म पे ऐसी आवाज सुनाई देती है, फर्स्ट क्लास में नहीं हो तो। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस, ही केम अप टू दैट विंडो एंड आस्क्ड, वो विंडो के पास आके पूछता है साहब चाय चाहिए, लाइक दैट। और प्रांजल इसको वेरी नॉर्मली बताता है, गिव अस 2 कप्स, बराबर, वो ऐसा बता देता है। तो यहां पे देखो इसका आंसर क्या है, अ टी वेंडर कॉल्ड आउट इन हिज वेयर्स मतलब कि अपने नॉर्मल रूटीन में, इन अ हाई पिच वॉइस, इन अ वेयर्स मतलब के इन नॉर्मल रूटीन्स, हाई पिच वॉइस, ही केम अप, नो चेंज, ही केम अप टू दैट विंडो एंड देन देखो आस्क देम, वो 2-3 जन है ना, 2 जन है, इफ दे वांटेड चाय या तो टी, चाय साहब चाहिए क्या, तो इसका आंसर यस या तो नो में आएगा। अगर आंसर यस और नो में आता है तो आपका क्या होगा, राइट, इफ दे वांटेड चाय, सो उनको चाहिए थी, तो प्रांजल क्या बोलता है, सो प्रांजल टोल्ड हिम, वो बेचने वाला एक ही है, प्रांजल टोल्ड हिम टू गिव अस के बदले क्या होगा, देम, गिव देम 2 कप्स। वेरी सिंपल, राइट। तो ये आपका पहला हुआ, बराबर, फर्स्ट वन। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। यहां पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है आपके कैंप और दूसरे मटेरियल में, बट मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बता दूंगा तो आप इसके हिसाब से चलेंगे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर से, राजवीर ने पूछा कि क्या तुम जानते हो, तो इसका आंसर यस और नो में आएगा। क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ कप्स टी डेली की पूरे वर्ल्ड में पी जाती है? व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल एकदम से भौचक्का रह गया, राइट, और उसने एडमिट किया कि टी इज रियली वेरी पॉपुलर। अब इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। राजवीर ने पूछा प्रांजल को, राजवीर आस्क प्रांजल कि क्या तुम जानते हो, तो आंसर यस और नो में मिलेगा। जब आंसर यस और नो में मिले और डू, डिड, डज, वाज, वर, आर, एम, इज, ऐसे सब ऑक्सिलरी वर्ब से विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, तो इसका आंसर यस और नो में आए तो हम लोग इफ से स्टार्ट करते हैं। इफ यू के बदले क्या होगा, ही, नो का न्यू, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, हाँ यहां पे देखो आर ड्रंक, यहां पे वर्ड ड्रंक नहीं, पी जाती थी ऐसा नहीं है, अभी भी पी जाती है, राइट, मतलब कि ये कंटिन्यूअस में है, दैट्स व्हाई आपके कैंप में आर का वर्ड दिया है, बट नो, यहां पे आर का आर ही रहेगा क्योंकि ये पी जाती है रोजाना, बराबर, तो पी जाती थी नहीं, अभी भी इतनी पी जाती है चाय, बराबर। So if he knew that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, आगे क्या पूछा, उसने एक्सप्लेन किया, on hearing this प्रांजल exclaimed in disbelief, ऐसा बोलते हैं ना, exclaimed in disbelief, और उसने रिमार्क भी किया, क्या रिमार्क किया, कि टी इज रियली वेरी पॉपुलर। तो यहां पे भी अगर आपने नोटिस किया हो तो टी वॉज रियली वेरी पॉपुलर ऐसा नहीं आएगा, टी पहले भी पॉपुलर थी, आज भी पॉपुलर है और टी पॉपुलर रहेगी। दैट्स व्हाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा हो गया, राइट, एक कमांडेबल ट्रूथ हुआ, तो इसके लिए इज का इज रहेगा और यहाँ पे आर ड्रंक का आर ड्रंक रहेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, टेक नोटिस ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर जोर से टी गार्डन को देख के चिल्लाया, बट प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप, वो तो वहां पे बड़ा पला हुआ था ऑन ए प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने वो शेयर नहीं किया, बराबर। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड,
Assam has the largest concentration of plantation in the world, and you will see enough garden to last you a lifetime. तुम्हारी लाइफ टाइम तक राइट आपने जो ये देखा वो आप देखते ही रह जाओगे, ऐसा नजारा है, क्योंकि आसाम के पास लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है या तो था। अब इसका क्या है, राजवीर exclaimed excitedly on seeing a tea garden. उसने एक्साइटमेंट दिखाया, राजवीर exclaimed excitedly on seeing a tea garden, but Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, had not said, यहाँ देखो राइट, उसने सैर नहीं किया, तो Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, had not said, did not say के बदले had not said excitement and blandly said, ऐसे ही जैसे कि उसको सब पता होता है और हम लोग कोई चीज बिना एक्साइटमेंट के बताते हैं उसको बोलते हैं blandly said that was a, राइट, यहाँ पे this is के बदले that was a tea country, और आपको यहाँ पे बता दूं टी कंट्री then, नाउ लिखा है ना then, इतना चेंज करना भूलना मत, THEN then। he informed, बराबर, उसने ये भी इन्फॉर्म किया राजवीर को, he informed राजवीर that आसाम हैज का हो जाएगा हैड, यहाँ पे आप आर्गुमेंट करेंगे कि सर वहां पे ऐसा आपने 8 रंग ही रखा और यहाँ पे हैज का है, ये ऊपर नीचे रहता है, कभी आसाम में कभी दार्जिलिंग में, ऐसा कभी कभार हो जाता है, अभी तक हुआ नहीं है पर हो सकता है। तो आसाम हैड द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस राइट इन द वर्ल्ड। सो ही, यू के बदले क्या हो जाएगा ही, विल के बदले क्या हो जाएगा वुड, सी इनफ गार्डन टू लास्ट, यू के बदले क्या हो जाएगा हिम अ लाइफ टाइम। वेरी सिंपल, कहां चेंज है, तो पहले में अपने आप लिख सकते हो राजवीर exclaimed excitedly on seeing a garden, tea garden, but Pranjal, who had been born and brought up right over there itself in plantation, he hadn't said Rajveer excitement, right, और उसने इन्फॉर्म क्या किया, उसने इन्फॉर्म भी किया और blandly said that was a tea country then and Assam had the largest concentration of plantation in the world, and so you के बदले he would see enough garden to last him a lifetime. Thank you very much.